गुरुकुल ऑफ सोशल साइंस। पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं, वो है रिसोर्सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं संसाधन। मेरा उद्देश्य सिर्फ कम शब्दों में तुम्हें समझाना है। हालांकि ये टॉपिक जो है छोटे बच्चों के लिए भी है, 4th क्लास से लेकर के ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स तक काम आने वाला है। 4th में ये इन्वायरमेंटल साइंस में है, फिर सोशल साइंसेस में, ज्योग्राफी में आता है। 11th 12th की ज्योग्राफी में है, 10th में है, और इसके बाद यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर सवाल होते हैं। जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, आजकल आप जानते हो कि एवरी कंट्री इज रिसोर्स ओरिएंटेड कंट्री। Every country want to have more and more resource. Now the resource oriental societies are there, depending more on resources, but we should know what is resource. Simple meaning, everything available in our environment which can be used and satisfy our needs, that is called resource. Second, the gifts of the nature which can satisfy our needs, development human being, that is called resource. Resources are very much important for us. Everything what is available in the society, what is available from the nature, that is called resource. But the problem is that the resource will become a resource if we use it. अगर कोई पत्थर है तो वो पत्थर है। अगर हम पत्थर को फिर ईंट बना के उसका मकान बनाते, कुछ बनाते, यूज करते हैं, then that पत्थर will become resource for us. Now every country, मैं कह रहा था कि every country now depends upon the resources. Potentiality of the nation depends upon the resources. Now the question arises कि रिसोर्स हर कंट्री के पास होते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन कुछ कंट्रीज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कारण उसका यह है कि वट एवर द रिसोर्स वी हैव, इट शुड हैव 3 क्वालिटीज। उसके अंदर 3 क्वालिटीज होनी जरूरी हैं। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, कि जो रिसोर्स हमारे पास हैं, मिनरल्स हैं, जमीन के अंदर हैं, फॉरेस्ट हैं, जमीन के ऊपर हैं, जमीन के ऊपर नीचे हर तरफ रिसोर्सेज है, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारी जमीन के अंदर हैं और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि हम उन्हें निकाल सकें और यूज कर सकें, तो वो फिर हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स शुड बी देयर, टेक्नोलॉजिकल असेसेबल, कि हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक अप्रोच कर सके। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजेबल। इकोनॉमिकली फीजेबल का मतलब सम कॉमर्शियल यूज इट शुड बी हैव। वट एवर द रिसोर्सेज वी टेक आउट, इट मस्ट हैव सम यूज, इकोनॉमिकल यूज। इट शुड डेवलप अवर इकोनॉमी, इट शुड हैव अ रोल इन अवर इकोनॉमी। थर्ड, कल्चरली कैपेबल। थर्ड क्वालिटी, कल्चरली कैपेबल। कल्चरली कैपेबल का मतलब आवर कल्चर शुड आल्सो कैपेबल नहीं, कल्चरली एक्सेप्टेबल।
इकोनॉमिकली कैपेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि हमारा कल्चर उस रिसोर्स को एक्सेप्ट भी करे. इफ दीज थ्री क्वालिटीज आर देयर, देन दैट गिफ्ट इज कॉल्ड रिसोर्स. रिसोर्स is a process of transformation. Process of transformation of the things which are available to us. जो चीजें हमें मिली हैं, हम उन्हें ट्रांसफॉर्म करके यूज कर सके अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए. दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? That is the human being. Now the question arises, human being itself is a resource because it develops all other resources. What is the role of human being in developing the resources? Human being interact, it's a very good sentence, interact with nature through technology and create the institution to accelerate economic development. Very simple words. Human being interact, मिलाता है तीन चीजों को, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विद नेचर, नेचर से गिफ्ट को लेता है, थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से, सेकेंड एस्पेक्ट, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशंस बनाता है टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज करता है. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाता है जो उन रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करते हैं. दैट इज द रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज. जहां रिसोर्सेज को